हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी थाली कि जिसमें ना तो प्याज है, ना टमाटर है, ना ही अदरक है, ना ही हरी धनिया है, और टमाटर भी सिर्फ एक सब्जी में मैंने नाम के लिए ही डाला है। और अगर आप चाहेंगे तो उसे भी ना डालें तब भी हमारा खाना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो जो भी खाना है आज का बहुत हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसमें दाल, पालक, भिंडी, राइस सभी चीज़ों का यूज़ किया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ये पालक। तो पालक को मैंने साफ़ करके अच्छे से काट लिया है और उसको मैंने वॉश कर लिया है। इससे हम दाल बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी। इसी के साथ मैंने हाफ केजी के करीब ले ली है भिंडी। तो भिंडियों को मैंने वॉश करके अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। और इसी के साथ मैंने ली है ये दाल। तो ये तूर दाल जो होती है, अरहर दाल, और जो काला उड़द होता है जो टुकड़े वाला आता है, तो वो मैंने लिया है। इसको मैंने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं। इसी के साथ मैंने बासमती राइस लिया है, इसको भी हम बनाने वाले हैं। और साथ में ही मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च ली है, लेकिन टमाटर का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना होगा, सिर्फ एक टमाटर का। तो अब सबसे पहले दाल बनाते हैं। तो कुकर में मैं सबसे पहले मैंने इसमें पालक डाल दिया है, और पालक डालने के बाद जो हमारी भीगी हुई दाल है उस दाल को हम डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी आप इतना ही रखें जितने में दाल हमारी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा पतली दाल बिल्कुल नहीं बनानी है। तो सिर्फ मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने नमक, और साथ में मिर्च मैंने 2 चम्मच डाली है। मेरे यहाँ थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें 1 विसिल लगा लेंगे। तो ये कुकर की 1 विसिल आ गई है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि दाल हमारी कैसी बनी है। तो ये इस तरह से देखिए, मैं दिखा रही हूँ, दाल और पालक हमारा दोनों ही सॉफ्ट हो गया है। तो बहुत टेस्टी हमारी दाल बनती है बिना प्याज टमाटर के। तो अब हम इसका तड़का देंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था, साथ में साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, करी पत्ता इसे डाल दिया है, और इसी के साथ हम जीरा डाल देंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें दाल डालेंगे, और फिर पूरी ही दाल को हम पलट देंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने तेज करा हुआ है, हल्का सा मिक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैंने इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करा है, लेकिन अगर आपका मन कभी है तो आप इसमें तड़के में लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये दाल हमारी बनकर पालक और तूर दाल रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं चावल। तो ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, 1 कटोरी बासमती राइस है। तो सबसे पहले हम इसको 3 पानी से वॉश कर लेंगे, तो इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सब निकल जाएगी। तो मेरे यहाँ पे बॉयल वाले जो होते हैं राइस, उसको पसंद किया जाता है। उसके बाद हम इसको घी में डालेंगे। तो आप चाहें तो कुकर की 1 विसिल से राइस को आप रेडी कर सकते हैं। तो मैंने पानी गुनगुना होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने सारे ही राइस जो हैं डाल दिया है। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से उबाला आ गया है हमारे राइस में। अभी हम इसको चेक करके देखते हैं, ये अभी कच्चे हैं, तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे। अब 5 मिनट बाद मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, तो हमारे जो चावल हैं बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से जो हैं हमारे राइस बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए फटाफट से हमें इसका सारा पानी निकालना है। तो एक बर्तन पर मैंने छन्नी रख ली है, और सारे ही राइस को मैं इसमें डाल दूँगी। जितना भी पानी है वो सारा इसी छन्नी में निकल जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही खिले खिले से बहुत ही बढ़िया हमारे राइस बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हम पानी को अलग हटा देंगे, और मैं एक प्लेट ले रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्लेट में सारे ही राइस को इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो जब थोड़ा सा भी पानी आप देखेंगे इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत ही खिले खिले राइस हमारे बने हैं। अब हम इसको घी में मेल्ट करेंगे।
तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाला है और उसमें मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता और जीरा। साथ में हम डाल देंगे हरी इलायची और इसी के साथ डालेंगे हम काजू। तो बस 1 सेकंड के लिए ही हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है और उसके बाद बॉयल जो हमारे राइस हैं उसको डाल देंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को जब भी आप गर्म करें या घी में इसको राइस को डालें तो बिल्कुल लो फ्लेम आपको रखनी है, वरना क्या होगा कि राइस सारा कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। आधा ही चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। राइस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब ये लिया है मैंने टमाटर और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो हम थोड़ी ज़्यादा ही काटेंगे और टमाटर सिर्फ मैं 1 काटूंगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम आलू जो हैं, तो आलूओं को इस तरह से सारे छिलके उतारने के बाद हम इसको बीच से कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, क्योंकि हमें कढ़ाई में बनाना है इसको। तो इतना ही इसका मोटा रखें कि जो उसमें सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, सारे ही आलूओं को मैंने इस तरह से कर लिया है। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया है, साथ में डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ उसमें सारे ही आलू। तो आलूओं को हम हरी मिर्च के साथ डालते हुए ऊपर नीचे अच्छे से इस तरह से चला लेंगे और उसके बाद हम करी पत्ता जो होता है उसको डाल देंगे। और उसके बाद हम घर के जो बेसिक मसाले होते हैं, तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। मिर्च को हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से ऊपर नीचे से इस तरह चलाएंगे और थोड़ा सा हम इसका कलर ब्राउन कर लेंगे। तो ये आलू हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे इसको गलाने में। तो आप इसको लीड लगाकर पका लें। तो अभी हमने खाली आलूओं को जो है सॉफ्ट ज़्यादा नहीं किया है, ये अभी 50% ही हमने सॉफ्ट किया है। बीच में मैंने ऑयल में टमाटर डाला है, 1 टमाटर, और इसको लीड लगाकर मैंने पका लिया है। तो अब ये देखिए, टमाटरों को इस तरह से हल्का हल्का सा आप पलटे से इस तरह करें और सारे आलूओं में इसको मिक्स कर लें। तो हमने जो इसको लीड लगाकर पकाया था ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम लाल मिर्ची डाल देंगे, साथ में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिर्च को हम आलूओं के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए भी ये आलू बहुत बेस्ट रहते हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो ये हमारा आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे भिंडी। तो ये भिंडी है मेरे पास, इसको हमने वॉश करके अच्छे से मैंने सुखा लिया था। आगे पीछे से कट करेंगे और अब हम इसको थोड़े मोटे मोटे साइज़ में ही काटेंगे। तो ये हम कोकोनट भिंडी बनाने जा रहे हैं। तो इस भिंडी को साउथ इंडिया में बहुत पसंद करा जाता है। तो नारियल डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है, चाहे उसका यूज़ करें और चाहे तो जो कच्चा नारियल होता है उसको भी आप ग्रेट कर सकते हैं। तो अब कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल, इसमें हम डाल देंगे जीरा। इसी के साथ उड़द की जो दाल होती है उसे डालेंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च डाल दी है और साथ में ही हम डालेंगे इसमें जो हमारी भिंडी है। तो इस तरह से सबको ऊपर नीचे हम चला लेंगे। आप चाहें तो अदरक का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अदरक ही डालें। लेकिन मैं बहुत सिंपल थाली बना रही हूँ तो मैं इसलिए इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ। साथ में करी पत्ता डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक। और अभी हम इसमें इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको हमें कलर चेंज करना है। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट में ही कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये हमारी ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा धनिया और 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और उसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करके लीड लगाकर पका लेंगे। तो ये देखिए, अब 5 मिनट बाद मैंने देखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने भिंडियों को सॉफ्ट कर लिया है। ब्राउन तो हम पहले कर ही चुके थे। तो ये भिंडी हमारी बहुत ही बढ़िया सी बनकर रेडी हो गई है और जो कि साउथ की फेमस डिश है। तो ये देखिए, ये हमारी पालक तूर दाल है, साथ में हमारे काजू राइस है, ये हमारे आलू की सब्जी है। तो इस तरह से पूरा ही खाना हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा खीरा और टमाटर का सैलेड रख दिया है।
है। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं। तो इस थाली में मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन, यहाँ तक कि हरा धनिया भी यूज़ नहीं करा है। उसके बाद भी बहुत ही सुपर थाली बनी है। एक टमाटर सिर्फ मैंने आलू में यूज़ करा, आप चाहे तो इसको भी ना डालें, तब भी खाना बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।